बहुत पवित्र है कि त्रेता युग जब हुआ था शुरू, तब अयोध्या के राजा हुए थे कुबलाश। तो उन राजा के कोई संतान नहीं थी। वृद्धावस्था में जाकर राजा की बेटी हुई जिसका नाम रखा था कृष्णावती। कृष्णावती जब बड़ी हो गई तो राजा कुबलाश के मन में विचार आया कि मैं मेरी बेटी की शादी करूं। तो कृष्णावती की शादी राजा ने करी और इसके पति को अपना घर जमाई बना लिया। एक दिन राजा कुबलाश अपने जमाई को साथ लेकर जब युद्ध करने दूसरे राज्य पर गए हैं, उस युद्ध में क्या होता है कि दोनों दूसरे राज्य के राजा के हाथों कृष्णावती के पिता और पति दोनों मारे जाते हैं। तो कृष्णावती अकेली हो जाती है। अकेली होने पर ये भगवान विष्णु की एकादशी का व्रत धारण करती है और व्रत को करते करते बहुत लंबा समय हो जाता है, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते। एकादशी का ही दिन था जब कृष्णावती स्नान करके सरयू नदी में बाहर निकली तो क्या देख रही है कि साक्षात भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और कृष्णावती से बोले हैं कि हे भक्ति शिरोमणि कृष्णावती, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। तो क्या कह रही है कि प्रभु अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे एक ऐसी भक्ति दे कि जैसे अहिल्या माता पति के श्राप से पत्थर की शिला बनी जिसका आपके श्री चरणों से उद्धार हुआ, उसी तरह मैं भी एक ऐसी जड़ शिला बनूं जिसे कोई हिला ना सके, ऐसी पाथर की शिला बनूं जिसे कोई हिला ना पाए। और आप बालक रूप में मुझे दर्शन दें, बालक रूप में आप मेरे ऊपर बैठे और बैठकर जब आप भोजन करेंगे, जैसे ही झूठा जब इस शिला पर गिरेगा तो झूठन के स्पर्श से उसी समय मुझे परम धाम की प्राप्ति हुई। तो भगवान से पाथर की शिला और भगवान के झूठन का वरदान लिया। तो हमारे ठाकुर नंद नाम से पैदल पैदल चल के आए हैं भोजन थाली पर 17 किलोमीटर। 5 वर्ष के लाला थे। इस कन्या रूपी शिला पर हमारे ठाकुर जी आकर के बैठे हैं। कोई पात्र नहीं दे सकान से बोले भैया तुम्हारी मैया ने तुमको खाता भोजन मानो, तो भगवान के सामने सब अपने भोजन खोलने लगे। जैसे चित्र में आप दर्शन करोगे, बीच में ठाकुर जी बैठे हैं, साथ में सखा बैठे हैं, सब भोजन कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ। मनोरथ किया है जैसे इन चित्रों में आप देखेंगे। तो ठाकुर जी पे पात्र नहीं दे सका, बोले कि लाला तू भोजन करेगा क्या, मैं तो थाली तो ही ना है। तो हमारे ठाकुर क्या है, कृष्णावती को सोने चांदी का सिंहासन बना के क्या सोने चांदी की थाली में नहीं खा सकते थे, लेकिन भाव यही था कि मेरे जाने के बाद मेरे भक्तों को अनंत काल तक मेरे भोजन खाने के जो चिन्ह है इनका दर्शन मिलता रहे। और यह कृष्णावती मैया जिस भक्ति पर प्रसन्न होकर के मजबूर होकर 5 वर्ष का मैं यहाँ कामन में आया, उनका भी दर्शन लाखों वर्षों तक लोगों को मिलता है। इसीलिए हमारे ठाकुर ने जहाँ ये केले का प्रसाद रखा हुआ है, इसके नीचे जो चिन्ह का दर्शन है ये बलराम जी की थाली में, जहाँ ये मिश्री प्रसाद रखा हुआ है ये हमारे ठाकुर जी की थाली है। ठाकुर जी की थाली के पास में ठाकुर जी का कटोरा है, तब इस ठाकुर जी की कटोरे में बलराम जी का कटोरा है। जब भगवान ने सखाओं ने भगवान जी को भोजन कराया तो ठाकुर जी ने जैसे ही झूठन जब इस शिला पर गए तो झूठन के जरिए से उसी समय इस राजा के बेटे को परम धाम की प्राप्ति हुई। कहते हैं जो पत्नी अपने पति के हाथ का स्पर्श करते हुए कृष्णावती मैया का पूजन दर्शन और कोई श्रृंगार करती है, श्रृंगार यानी कोई साड़ी अगर लाते हैं